चलिए भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 का क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति 90,000 रुपये की एक धनराशि 3 योजनाओं के तहत ए, बी और सी में क्रमशः 16%, 19% और 31% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। योजना सी में, अभी लाइन पकड़िए, क्या कह रहा है। योजना सी में निवेशित राशि बैंक ए में निवेशित राशि की 50% अधिक है। हम क्या जानते हैं, 50% की फ्रिक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। और यहाँ ए सी की बात कर रहा है, यदि ए की 2 है, मतलब निवेश राशि 2 है, यूनिट में मैं ले रहा हूँ, और तो ए कितना हो गया, 3 हो गया। फिर क्या कहता है, यदि 3 वर्षों के अंत में कुल धनराशि कितना हो जाती है, ये आपका अमाउंट दे रखा है, तो बैंक बी में निवेशित धनराशि क्या होगी। मैंने कहा ठीक है। अब उसके बाद ए का परसेंट 16% दिया है और तुम्हारा सी का परसेंट 31%, इतना निवेश किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ ए और सी पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बी का मान निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से वेटेड एवरेज लगा दूँ तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 हो गया, 31 दूनी 93 हो गया, और ए कितना हो गया, 3 दूनी 5 हो गया, और कितना हो गया 125/5। तो ए प्लस सी का जो साथ में आ गया 25% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब उसके बाद देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है कि जो धनराशि 90,000 रुपये की धनराशि थी वो कितना हो जाती है, मतलब इतना हो जा रही है 1,50,300। मैंने कहा ठीक है, और ये कितने साल में हुआ है, 3 ईयर में। कितने, 3 ईयर में इतना हो जाता है। तो इसके मतलब कितना बढ़ा, इसके मतलब 60,300 बढ़ा। तो एक ईयर में तुम्हारा कितना बढ़ा, 2,100 हो गया। तो अब यहाँ से मैं अगर R% का मान निकाल लूँ तो 200 तुम्हारा 90,000 गुणे 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कर गया, और मैं अगर इसे 3 से काट दिया 67, 3, तो कितना आ गया 67/3%। देखो भाई, मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा कैलकुलेटिव तो रहेगा ही। अब उसके बाद कह रहा है कि हमको बी की धनराशि ज्ञात करनी है। मैंने कहा ठीक है। अब अगर मैंने ए प्लस सी का इन्वेस्ट कितना निकाला, 25%, और बी का इन्वेस्ट पहले से ही दे रखा है तुम्हारा कितना, 19%, और ओवरऑल मैंने एवरेज कितना निकाल लिया, 67/3%। तो एलिगेशन नहीं बन गया 67/3। अब इसको सरल करने के लिए मैंने 3 3 3 इनको तीनों को दे दिया। तो यहाँ तुम्हारा 75 हो गया, यहाँ 57 हो गया, और ये तुम्हारा 67 हो गया। अब यहाँ से अगर मैं एलिगेशन लगा दूँ तो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद कितना, 5:4 हो गया, और तुम्हारा 9 यूनिट का मान दे रखा है कितना, 90,000। 1 यूनिट का मान तुम्हारा आ गया 10,000। फिर उसके बाद बी का राशि पूछ रहा है, बी 4 गुणे 10,000, और बी बराबर कितना हो गया, 40,000। यही तुम्हारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आप जल्दी लगाएंगे, जल्दी लग जाएगा, बस मैंने समझाने के लिए थोड़ा टाइम लिया है।